बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड 3 इंटीजर्स। हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं जिनको हम सम करें तो आंसर 42 आता है। वो हमने बताने हैं कौन से हैं। मैंने 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लेट कर लिए हैं। लेट x-1 x+1 भी 3 इंटीजर कंसेक्टिव इंटीजर्स और नंबर्स। आप x+1 और x+2 भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए x-1 x और x+1 क्या है, ये भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट देयर सम इज 42। तो ये -1 और +1 कैंसिल, हमारे पास आ गया 3x इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू 42/3। अगर हम डिवाइड करें तो x क्या आ जाता है हमारे पास 14। तो ये अभी x की वैल्यू आई है, अभी इंटीजर्स हमारे पास नहीं आए। जी स्टूडेंट, रिक्वायर्ड इंटीजर हमारे पास आ जाएंगे। x की जगह हम लिखेंगे 14 -1, x की जगह 14, x की जगह 14 +1। तो ये आ गया 13, 14 एंड 15। तो ये वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं जिनको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारे पास 42 आता है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्राइंगल ABC, AC इज 300 प्लस 500। AC उसने हमें दे दिया 300 प्लस 500 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस 500। जो इसका ट्राइंगल का एरिया है वो है 1 प्लस 500। फाइंड AB। ये जो हमारे पास इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये राइट ट्राइंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ A√3 प्लस B√5। यानी इसके बाहर जो अंदर अंडर जो है ये फिक्स होगा, यहाँ पे 300 होगा और 500 होगा, और बाहर कोई भी नंबर आपका इंटीजर जो है वो हो सकता है। तो हमने AB परपेंडिकुलर फाइंड करना है और उसकी शक्ल जो आंसर की होगी वो इस तरह की होगी। अब हमें पता होता है कि एक क्या है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो ये आ गया 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय AB। अब AC की वैल्यू हमारे पास है √3 प्लस √5, ये 1/2 वैसे का वैसे ही, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमारे पास है वो है 1 प्लस 5 अब AB को हमने फाइंड करना है, तो ये सारी वैल्यूज हम इस साइड पे ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में, इधर आके नोमिनेटर में हो जाएगा 2/5। ये हमारे पास क्या है, ये नोमिनेटर में है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो, या ये मल्टीप्लाई में कह सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा √3 प्लस √5 इज इक्वल टू AB। अब हम इसको सॉल्व करेंगे जिस तरह हम पीछे पढ़ते हैं, रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट बताइए, थोड़ी सी करेक्शन है हमारे पास। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस √15, तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 1500, वो मैंने करेक्शन कर दी है, 1500। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले नंबर्स को हम पास करके लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 1 प्लस 1500 √3 माइनस √5, और डिनोमिनेटर में पक्का फिक्स फार्मूला था, वो क्या था, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। हर रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन है, ऊपर वो करते हैं 2 × 2, हाँ जी। तो ये 1 जो है ये √3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। फिर 1 ये वाला जो है ये √5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस √5 आएगा। फिर 1500 को मल्टीप्लाई करते हैं √3 के साथ, तो ये बेटा जी आ जाएगा प्लस, एक ही अंडर रूट में लिख लें आप, क्योंकि अंडर रूट वाला जब अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसी 15 अंडर रूट को आगे मल्टीप्लाई करेंगे -5 अंडर रूट से, तो ये आएगा -15 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये इसका अंडर रूट। ओवर में क्या आ जाएगा जी हमारे पास, ओवर में आ जाएगा स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, 3 -5 अंडर रूट स्क्वायर अंडर कैंसल -5। तो ये बेटा जी 2 × हमारे पास आ गया √3 माइनस √5 प्लस 15 को मैंने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 3 पहले से मौजूद है, माइनस 15 को मैंने बेटा लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 5 पहले से मौजूद है। ओवर में आ गया हमारे पास -2। लें जी बेटा जी, ये 2
और ये वाला 2 कैंसल, नीचे हमारे पास -1 रह गया। ये आ गया जी √3 माइनस √5, ये क्या बनेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर अंडर रूट वैसे का वैसे ही माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और ये अंडर रूट वैसे का वैसे ही, और बटे में हमारे पास क्या बचा हुआ है -1। अब ये 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आ जाएगा 3, और ये 5 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो ये बेटा ये आ गया हमारे पास √3 माइनस √5 प्लस आ गया 3 √5 माइनस आ गया 5 √3 ओवर आ गया हमारे पास -1। अब हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास -5 √3 है और ये +1 √3 है। तो जिस तरह की शक्ल हमारे पास है हम उस तरह से बना रहे हैं। ये देखें हमारे पास है पहले √3 और बाद में प्लस के बाद √5, तो -5 √3 प्लस 3 √3, तो ये बेटा जी बन जाएगा -4 √3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3 √5 -5 यानी 3 में से आपने 1 माइनस करना है, तो ये बच गया आपके पास 2 √5 ओवर आ गया -1। अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा यहीं पे कर देता हूँ, ये आ जाएगा 4 √3 और -2 √5। तो ये बेटा जिस तरह की शक्ल उसने हमें कहा था a √3, आप ये √3 देख लें आपके पास है, और a आपके पास क्या 4 है, माइनस b √5 यानी प्लस है या साइन जो भी होगा, माइनस है जो भी, तो यहाँ पे प्लस है तो b आपका क्या है वो -2 है, -2 √5। तो ये जो फॉर्म थी ये उस तरह का आपका बन गया। तो ये बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एरिया a rectangle has the sides of lengths 2 plus 18 under root and 5 minus 4 over 2 under root. Express area in the form of a plus b 2 under root. अब बेटा ये रेक्टेंगल ये होती है, इस तरह की शक्ल होती है हमारे पास, ये लेंथ कहते हैं इसको, जो बड़ी साइड उसको लेंथ कहते हैं, जो छोटी साइड उसको हम क्या कहते हैं विड्थ कहते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आप इसको एक साइड को आप लेंथ कह ले और एक को आप विड्थ कह ले, मैंने इसको लेंथ कह दिया और इसको मैंने विड्थ कह दिया। अब इनको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, 18 को मैंने अंडर रूट के अंदर लिख दिया 9 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो 4 था इसको मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर हमारे पास क्या है जी 2 अंडर रूट। मैं इसको सिंप्लीफाई इस पर करनी हमने मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन थोड़ी इसकी शक्ल सिंपल बना लेंगे तो हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी 9 का जो अंडर रूट होता है, 9 का अंडर रूट क्या होता है जी हमारे पास 3, तो ये बनेगा 3 अंडर रूट 2, और यहां पे क्या होगा ये 5 माइनस, अब ये अंडर रूट जो होता है अगर कोएफिशिएंट सेम हो तो नीचे हो तो ऊपर वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, अगर ऊपर हो तो वो नीचे वाले नंबर पे शिफ्ट हो जाता है। इसको आप याद कर ले, कभी मौका आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये हम क्या करेंगे इस अंडर रूट को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और चलें इस 2 पे शिफ्ट करते हैं। ये पहले वाला 2 वैसे ही इस अंडर रूट को हमने इस 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया जी आपके पास अंडर रूट 2, फ्रैक्शन आपके पास खत्म होगी। अब हमें मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब बेटा ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, फिर हम आगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट वाले से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो ये बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब ये 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, अब ये 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो प्लस आ गया 15 अंडर रूट 2। अब ये 3 अंडर रूट 2 जो है ये जाके मल्टीप्लाई होगा -2 अंडर रूट 2 के साथ, अब 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -6, अंडर रूट 2 जो है ये अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलें जी बेटा जिसको हम आप सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 10, 15 में से 4 माइनस ये 2 अंडर रूट है, जैसे 15 चेयर्स में से 4 चेयर्स माइनस कर दें तो हमारे पास बच जाती है 11 चेयर्स। तो इसी तरह से ये 2 अंडर रूट यही काम कर रहा है, तो -6 ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल इंटू आ गया 2, तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया 10 + 11 अंडर रूट 2 माइनस आ गया जी 12। अब 10 में से 12 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ गया -2 + 11 अंडर रूट 2। तो बेटा यही फॉर्म उसने हमें बताई हुई थी कि आपने क्या करना है, एरिया को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2। यहाँ पे a की वैल्यू -2 है और b हमारे पास क्या है 11 है।
इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अंडर रूट 2। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका सॉल्व हो गया है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। दो नंबर ऐसे नंबर जिनको सम करें 68 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 22 आए, वो नंबर्स हमने फाइंड करने। हमने लेट कर दिया लेट x एंड y बी टू नंबर्स, ये दो नंबर जो हैं वो x और y हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देयर सम इज 68, x प्लस y इज इक्वल टू 68, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। देयर डिफरेंस इज 22, x माइनस y इज 22, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। यहीं पे हम 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, इनको हम कर देते हैं ऐड। तो यहां से y कैंसल, तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 90। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 90/2 डिवाइड करें तो x की वैल्यू बेटा जी आ गई हमारे पास 45। ले जी x की वैल्यू निकल आई। अब ये x की वैल्यू किसी एक में पुट करें, आप चाहे उसको 1 में पुट कर लें, चाहे उसको 2 में, मैं पुट कर रहा हूं 1 में। पुट इन 1, ये वैल्यू आप क्या करेंगे 1 इक्वेशन में पुट कर दें। यहां पे x की वैल्यू हमारे पास है 45 प्लस y इज इक्वल टू 68। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 68 माइनस 45 और ये आ गई जी वैल्यू हमारे पास 23। तो ये दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास x और y की। आप देखें अब इनको अगर ऐड करेंगे तो आंसर 68 बनता है और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास 22 बनेगा। तो ये बेटा जी आंसर हो गया हमारे पास। x और y की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो दोनों हमने फाइंड कर ली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये स्टेटमेंट का हिस्सा मैंने कुछ बता दिया आपको। टेम्परेचर हमारे पास की दिया है 48 डिग्री। इसको अब टेम्परेचर को हम, इसके दो यूनिट्स होते हैं, एक है डिग्री और दूसरा है फ़ारेनहाइट। उसने हमें टेम्परेचर दे दिया डिग्री में, सी उसको सी से डिनोट करते हैं, सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। और हमें इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, यानी अगर आपके पास डिग्री में 48 है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। उसके लिए फार्मूला हमें गिवन है 9/5 c + 32। अब क्या सिंपल आपने यहाँ पे c की वैल्यू लिख देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 32। 9 को हम मल्टीप्लाई 48 9 को अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, तो ये आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेटा जी ये हमारे पास आ जाएगा 86.4 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा जी हमारे पास 118.4। तो ये बेटा जी 48 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, यही उसने हमें कहा था, तो वो बनता है 118.4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ एजेस ऑफ सन एंड फादर इज 72 ईयर्स। बाप की और बेटे की एज का अगर सम करें तो हमारे पास 72 ईयर्स बनता है। फिर वो कहता है 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बाप की एज थी वो बेटे की एज का 2 गुना थी। वट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एज ऑफ फादर उसको हम x कहते हैं, एज ऑफ सन उसे हम y कह देते हैं। उसने कहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, देयर द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। तो x प्लस y इज इक्वल टू 72, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। 6 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो 6 ईयर्स अगो हम देखते हैं एज ऑफ फादर क्या थी हमारे पास, तो x में से आप 6 क्या कर देंगे माइनस, और 6 ईयर्स अगो बेटे की एज क्या थी, तो आप y में से क्या करेंगे 6 को कर देंगे आप माइनस। पहली बात उसने कहा था कि उनका जो एजेस का सम है वो 72 है। फिर उसके बाद उसने कहा कि 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो वो मैंने ये एक और इक्वेशन x माइनस 6 और y माइनस 6, अब इन्हीं को हम अगली स्टेटमेंट में यूज करेंगे। वो कहते हैं एज ऑफ फादर इज 2 टाइम्स एज ऑफ सन। तो एज ऑफ फादर 6 ईयर्स अगो वो हमारे पास है x माइनस 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू, और सन की एज है वो है y माइनस 6। तो यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 12, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 प्लस 6।
तो बेटा ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2y माइनस 6। ये अभी मैंने x की वैल्यू निकाल ली है 2y माइनस 6। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ इन 1, यहाँ 1 में पुट कर दें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 6, पुट इन 1, तो ये आ जाएगा 2y माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू 72। अब 2y प्लस y हमारे पास हो गया जी 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से हमारे पास 6 को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आ गया 72। 3y विल बी इक्वल टू 72 प्लस 6, तो यहाँ से बेटा जी 3y विल बी इक्वल टू 78। 3y इज इक्वल टू 78, तो y इज इक्वल टू 78 ओवर 3। सन एज ऑफ सन हमारे पास आ गई 26 ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास एज आ गई सन की। अब हम क्या करेंगे, 6 साल पहले इस एज क्या होगी, तो यहाँ 6 माइनस कर देंगे। 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन y इज इक्वल टू 26 माइनस 6, तो वो एज थी आप बच्चे की, बेटे की 20 ईयर्स। तो ले बेटा ये हमने फाइंड करना था, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें बेटा 3 चीज़ें हैं कि एजेस का सम 72 है, उसके बाद 6 ईयर्स अगो की बात कर रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है, एजेस में से 6 माइनस कर देना है। फिर उसने तीसरी बात की है कि एज ऑफ फादर इज़ 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। यहाँ पे आप ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 26। तो 6 ईयर्स अगो एज क्या होगी बेटे की, 26 में 6 माइनस कर देंगे तो वो 20 ईयर्स हो जाएगी। तो यही हमने फाइंड करना था। ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1520 रुपीज़, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू बी गेट 15% प्रॉफिट। अब इसमें यह है कि मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है, वो 1520 रुपये का है। अब मिरहा चाहती है कि मैं इसको बेच दूं, लेकिन उसके ऊपर वो चाहती है कि मुझे 15% जो है ना वो प्रॉफिट मिल जाए। तो वो कितने का खिलौना बेचे, यानी हमने सेलिंग प्राइस देखनी है कि मिरहा जो है 1520 वाला खिलौना 15% प्रॉफिट लेकर बेचना चाहती है, तो वो कितने का बेचे। कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास 1520, कितने का बेचे यानी सेलिंग प्राइस वो हमने फाइंड करनी है। प्रॉफिट है 15%, किसके ऊपर, ये जितने का उसने खरीदा है ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर जो हमारे पास प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए 15%। परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, ख़त्म करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। किस पर 15%, 1520 पर। अगर आप इसको सॉल्व कर ले सारा, तो ये बेटा जी आ जाएगा आपके पास 228 रुपीज़। 228 रुपये जो है इस पर वो चाहती है कि 1520 पर 228 रुपये उसे प्रॉफिट मिले। तो फिर कितने का बेचेगी, 1520 जमा 228 जो उसने ऊपर कमाना चाहती है, तो ये आ जाएगा 1748 रुपये का। अगर वो ये खिलौना बेचेगी तो उसको जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उसका 15% वो उसे मिल जाएगा। तो ये था जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7। खिलौना खरीदा 1520 रुपये का, उसको बेचना है लेकिन 15% प्रॉफिट लेके बेचना है, तो 228 रुपये उसके ऊपर लेने पड़ेंगे। उसके ऊपर आप 228 उसमें ऐड कर दें तो 1748 रुपये का अगर वो मिरहा जो है वो खिलौना बेचती है तो उसको रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would have to pay at the rate of 0.75%? अब इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है तैयब की जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000। अब वो इसके ऊपर कह लें कि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है, तो वो कहते हैं चले जी आपको 1,30,000 जो है वो हम छोड़ देते हैं, जो बाकी रकम बचे उसके ऊपर आप 0.75% के लिहाज से हमें टैक्स दें। तो टोटल जो इनकम है, जो असल इनकम है वो है 9,60,000। तो हमारे पास जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000, एग्जम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। तो टोटल इनकम कितनी बनेगी जिसके ऊपर हमने टैक्स देना है, वो है 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस कर दें, वो बन गई जी 8,30,000 पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। कितना बनेगा, ये किस रेट पे देना है, 0.75% रेट पे देना है। तो कैसे आएगा जी, टैक्स एट द रेट ऑफ 0.75% क्या हो जाएगा, 0.75%। खत्म करने के लिए हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया।
और उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे भी ख़त्म कर दें तो साथ 2 ज़ीरोज़ आप और लगा दें। तो यहाँ से ये हमारे पास 4 ज़ीरोज़, ये 4 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो गए, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो आपके पास जो टैक्स बनता है आपके ऊपर वो बनता है 6,225 रुपये। ये इतना टैक्स आपने देना है 8,30,000 पर। जो सालाना टैक्स बना है वो बना है 6,225 रुपये। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। 3,75,000 असल अमाउंट है, उसके ऊपर जो मार्कअप है जो बैंकों में अक्सर होता है कि एनुअली वो है 14%। तो अगर 3,75,000 पे 14% मार्कअप हो तो वो कितना बनेगा, ये हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी होगी 3,75,000, 14% मार्कअप है किस पे, 3,75,000 पे। परसेंट का साइन खत्म कर लिया तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। और किस पे ये है 3,75,000 पे। अब हम इसको सॉल्व करते हुए इसके पीछे कितना मार्कअप मिलेगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, तो ये आ गया जी 14 मल्टीप्लाई बाय 3,750। तो ये बेटा जी बन जाएगा आपके पास 52,500 रुपये जो है वो 3,75,000 पे मार्कअप मिलेगा सालाना। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।